डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं और अन्य किसानों के लिए बन गए हैं प्रेरणा का स्रोत। आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के करौली के मडेरू गांव में, जहां रहते हैं राकेश कुमार मीणा जी। वहां पर आपको बताएंगे कि राकेश कुमार जी खेती के साथ साथ कैसे पशुपालन भी कर रहे हैं। तो फिर आइए उनकी सफलता की कहानी जानने के लिए रुख करते हैं मडेरू गाँव का। राजस्थान का करौली जिला अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में चंबल नदी के जल का विशेष योगदान होता है। करौली जिले की मिट्टी मुख्यतः दोमट और बलुई है, जो विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसी मिट्टी में किसानों द्वारा बाजरा, ज्वार, मूंग और अरहर जैसी खरीफ की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। रबी के मौसम में सरसों और चने की खेती भी यहाँ के किसान की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि जिले का एक बड़ा हिस्सा वर्षा के जल पर निर्भर रहता है। उसके बावजूद भी यहाँ के किसान अपने अनुभव, मेहनत और सीमित संसाधनों के बेहतर उपयोग से अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन करना भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गौपालन करना खासकर छोटे और मध्यम किसानों के लिए अब स्थायी आय का साधन बन चुका है। मडेरू गांव के रहने वाले राकेश कुमार मीणा जी भी परिवार के साथ मिलकर पशुपालन करते हैं। उनके पास करीब 50 से 60 गायें हैं, जिससे उनका दूध का व्यवसाय अच्छा चल रहा है। राकेश जी बताते हैं कि जब वो अपने पिता के साथ खेती करते थे, तभी से उन्होंने पशुपालन करने का मन बना लिया था। आज उनके पास पशुपालन एक बड़े व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुका है। पहले पिताजी खेती करते थे, मैं इनके लारे सहयोग करता था। जिसके बाद में पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद में मैंने सोचा कि मैं पशुपालन का काम करूं। फिर 2-1 पशुपालन लाया, 2-4, फिर मुझे कुछ इनकम दी की, तो मैंने ये इतना पशु बढ़ाए 50-60। हाँ, 50-60 पशुओं में करीब 150-200 लीटर दूध निकाल लेता हूँ। और इनका जो भी चारा है, कुछ ऐसे खिलाने को जो भी पशु आहार खिलाते हैं, वो खिला के सब काट पीट के 50% बचत निकल जाती है इनमें टोटल में। एक टाइम में करीब 150-1 लीटर दूध होगा, 150-200 लीटर, 200 लीटर का अंदाज होगा। शाम को भी इतना ही होगा लगभग। जैसे गाँव का दूध, जैसे गाय दूध ज़्यादा देती है, कुछ भैंसें कम दूध देती हैं, इसलिए लगभग के 200 लीटर, 2 से 300 लीटर दूध। चारा में जैसे जो पशुओं का चारा, ये तूड़ा फूड़ा आता है ना, घास, जैसे कुट्टी का घास, तूड़ा बोलते हैं, हमारे तूड़ा बोलते हैं इनको। और इसमें पशुआर डालते हैं, पशुआर, दड़िया, और यही खिलाते हैं। पशुआर, दलिया, यही खिलाते हैं। राकेश जी के दिन की शुरुआत उनके पशुओं की देखभाल से होती है। सुबह सबसे पहले वो दुधारू पशुओं के लिए ताजा हरा सूखा चारा तैयार करते हैं। तय मात्रा में चारा देने के बाद वो बहुत ध्यान से दूध निकालते हैं, ताकि पशुओं को तकलीफ न हो और दूध की गुणवत्ता पर कोई असर न पड़े। दूध निकालने के पश्चात पशुओं को खुली हवा में बाहर बांध दिया जाता है, ताकि पशु आराम कर सकें। इसी दौरान पशुओं के बाड़े की साफ सफाई कर ली जाती है। राकेश जी पशुपालन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानते हैं। सुबह उठते हैं, जब पशुओं को बाहर निकालते हैं, सुबह उठने के बाद में, पर बाहर निकालने के बाद में इनको हमें चारा डालते हैं, और कुछ पशुओं का दूध निकाल लेते हैं, जैसे बिना चारा ही।
और फिर सब पशुओं को चारा डाल के, और इन पे इनके जैसे झूल होती है सर्दियों में, अब सर्दियों का टाइम चल रहा है, इनके ऊपर झूल लगाई जाती है, उनको झूलों को हटा देते हैं और फिर हटा के दूध निकाल के हम दूध को मार्केट बेचने चले जाते हैं। 1 घंटे में बेच के आके फिर ये पशु चारा चर लेते हैं। उसके बाद में हम इनको पानी पिलाते हैं सबके लिए। फिर पानी पिला दिया, फिर ये आराम कर लेती हैं, हाथ फेर देते हैं, आराम कर लेती हैं। आराम करने के बाद में हम इनको शाम को 2 बजे चारा डालते हैं, दोपहर 2 बजे। फिर 2 बजे चारा जैसे चारा डाल दिया, उसमें पशुआ डाल दिया, दड़िया डाल दिया, चने की चुर्री डाल दी, जिसके बाद में 1 घंटे में 1-1.5 घंटे में लगभग ये पशु खाना खा लेते हैं, सब चर लेती हैं। और जिसके बाद में हम पानी पिलाते हैं, सब इनको पानी पिलाते हैं। 10-20 मिनट बाद में दूध निकालने लग जाते हैं। दूध निकालने के बाद में फिर मार्केट ले जाते हैं शाम को बेचने के लिए। ये काम तो सब इनका शाम तक का काम होता है। जिसके बाद में इनको अंदर बांधते हैं, झूल लगा के अंदर बांध के जब फ्री हो जाते हैं रात के 8-7 बजे। कृषि कार्य हो, पशुपालन हो या फिर घर की देखभाल, इन सब में महिलाओं के बिना किसी भी कार्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। असल में महिलाएं ही हैं जो हर काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाती हैं। राकेश कुमार मीणा के परिवार में भी पशुपालन की असली ताकत उनके घर की महिलाएं ही हैं। पशुओं के लिए हरा चारा तैयार करना, दुधारू पशुओं का दूध निकालना, बाड़े की साफ सफाई करना, ये सभी जिम्मेदारियां बड़ी कुशलता से उनके घर की महिलाएं ही निभाती हैं। मैं सुबह जगती हूँ, उसके बाद में गाय भैंसों का काम करती हूँ। काम करने के बाद में उसको चारा डालती हूँ, दूध काटती हूँ। दूध काटने के बाद में उनको पानी पिलाते हैं, गोबर और भी साफ करते हैं। उसके बाद में हम खाना वगैरह बनाते हैं। उसके बाद में खाना बनाकर नहा धो के खाते हैं। खाने के बाद में थोड़ा आराम करके फिर गाय भैंसों का गोबर हटाते हैं। उसके बाद में गाय भैंसों का चारे का टाइम हो जाता है तो हम चारा डालते हैं। चारा डालने के बाद में हम दूध काटते हैं। दूध काटने के बाद में उनको पानी पिला करके और अंदर बांधते हैं। शाम को अंदर बांधने के बाद में हमारा काम फ्री हो जाता है गाय भैंसों से। चारा ले आई, जब जिनके साथ में हम सक जाता है चारा लेबा, जब चारा ले आए कूटी इवन, फिर जिनके साथ में हम पटकते हैं इनको, पट के जब जाए रोज पानी हानी पुआई। हम भैंसों को काम करते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं, दूध निकालते हैं। खेतों में भी जाके हरे नार चारा लाकर कूटर पटकते हैं और फिर इनको पानी पिलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका लगातार सशक्त होती जा रही है। चाहे कृषि हो या पशुपालन, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी कुशलता, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि दूध व्यवसाय से कितनी आमदनी हो सकती है और साथ ही साथ पशुपालन से जुड़ी अधिक जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मैंने तुमसे कहा था ना, सारा फोकस स्विमिंग पे होना चाहिए। बिगड़ गया ना तुम्हारा फॉर्म। वेद बाबा से कह कि तुझे आज के बाद फोन ना करे। तुम्हें वहां जाकर वो करना है जो मैंने तुम्हें कहा है। मैं आज तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने आया। जो ऊंच नीच की दीवार है ना, इसकी वजह से हमारी दोस्ती कभी भी नहीं पनप सकती। वो मेरी दोस्ती से ज्यादा ना मेरे पैसे भागे थे उसको। नहीं करना इन लोगों की नौकरी। इन लड़कियों से कहो कि अपने लिए नया कोच ढूंढ। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि दूध हमारे दैनिक आहार का बहुत ही अहम हिस्सा है। बच्चे हो या फिर बड़े, दूध सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे में दूध व्यवसाय से जुड़े लोग कितनी आमदनी अर्जित करते हैं, किस तरह से अर्जित करते हैं, इसके बारे में जानकारी आइए हासिल करते हैं हमारे सफल पशुपालक राकेश कुमार मीणा जी से, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि किस तरह से वो अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं जिससे उनके पशु स्वस्थ रह सके। आइए रुख करें हमारे सफल किसान का। पशुपालन आज किसानों के लिए एक मजबूत और नकदी देने वाला व्यवसाय बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि दूध की खपत पूरे साल बनी रहती है। चाहे शहर हो या गांव, हर जगह दूध की खपत निरंतर बनी रहती है। इसलिए पशुपालन कभी घाटे का सौदा नहीं माना जाता। राकेश कुमार जी भी इसी वजह से पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना शुरू किया। वो बताते हैं कि उनके यहाँ प्रतिदिन 10,000 का दूध बिकता है। सभी खर्चों को निकालने के बाद भी 5,000 की बचत हो जाती है। महीने में जैसे हमारा दूध मान लीजिए महीने में हुआ दूध जैसे 5 लाख का दूध होगा महीने में, तो हमारा जो से आदमी का सबका खर्चा पशुओं को काट के 50% बचत निकलेगी हमारी। हम निकाल लेते हैं, हम डेली का एवरेज लगा लेते हैं। जैसे डेली हमारा 10,000 का दूध हुआ तो हम 5,000 का हमारा पशु चारा और पशु आहार और जैसे इनका दलिया जो भी दवाई गोली लगती है 5,000 का एवरेज डेली निकाल देते हैं। 5,000 रुपये छोड़ती है ये, ऐसे डेली का एवरेज निकाले। बीमारियाँ तो सब देखो इनमें ज़्यादातर एक थोड़े लग बीमारी आती है गाय में, तो ये गायन के अंदर थोड़े लग बीमारी आती है जिसको हमें मतलब अब तो क्या है, पहले तो हम ज़्यादा डॉक्टरों को बुला देते अपने, लेकिन अब तो हमने उसकी वो ट्यूब वगैरह छंडा देते हैं हमें, और वो जो गोली वगैरह दे देते हैं हम ही खुद। सर विजय मीणा जी का भी बताते हैं कि पहले खेती से उनको उतना फायदा नहीं होता था जितना पशुपालन से मिलता है। पशुपालन सिर्फ एक परंपरागत काम नहीं बल्कि एक भरोसेमंद व्यवसाय है जो पूरे वर्ष एक स्थिर आय देता है और किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। मैं पशुओं का काम करता हूँ, खेती का भी करूँ। अब खेती में मेरी कम बचत हुई इसलिए मैंने पशुपालक का काम ले लिया। अब मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ और पशुओं का गोबर वोबर हटा के और फिर दूध निकालना चालू कर देता हूँ। दूध निकालने के बाद पशुओं को चारा पटकूँ। चारा पटकने के बाद दूध को डेयरी भेज देता हूँ, डेयरी पर चला जाता है। और फिर बाद में पशुओं को पानी आनी पिला के नुआ धुआ के और फिर नहा धो के आराम करते हैं। खाना खाने के बाद पशुओं का काम कोई ज़्यादा नहीं है, सुबह शाम 1.5 घंटा का काम है। सबसे अच्छा काम है, पशुओं में बचत भी अच्छी होती है और धंधे में मेरे को कोई बचत नहीं दी कि इसलिए मैंने पशुपालक का काम लिया है। वर्तमान समय में पशुपालन भारत के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां खेती मौसम पर निर्भर होती है, वहीं पशुपालन पूरे वर्ष नियमित आमदनी देता है। यही कारण है कि सरकार भी किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दे रही है, जिसमें प्रशिक्षण से लेकर डेयरी इकाइयों की स्थापना करना शामिल है। इन योजनाओं का लाभ उठाने से न केवल किसान आर्थिक रूप से मजबूत होता है बल्कि देश की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान जुड़ जाता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे केवीके का। वहां के कृषि वैज्ञानिकों और पशु वैज्ञानिकों से जानेंगे कि पशुओं के लिए हम स्वस्थ आहार किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ओडिशा के कालाहांडी जिले में जब कुंती डुंगरी अपने घर से निकलती हैं और
लोगों से दुआ सलाम करती हैं तो लोग अपना हाल कम, अपनी बकरियों का हाल ज्यादा बताते हैं। भारत में लाखों महिलाएं पंचायत स्तर पर अलग अलग और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालती हैं। ये है गांव की वर्किंग विमेन। भारत के हर राज्य में गांवों तक जाएंगे हम, एक ऐसी महायात्रा में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं केवीके का। वहां पर जानते हैं कि कृषि वैज्ञानिक और हमारे जो पशु वैज्ञानिक हैं किस तरह की जानकारी दे रहे हैं पशुपालन से संबंधित, और साथ ही साथ आहार किस तरह से तैयार कर सकते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पशुओं की देखभाल और डेयरी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाता है। इन कार्यक्रमों में पशु पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण और आधुनिक डेयरी तकनीकों से जुड़े प्रशिक्षण शामिल होते हैं। इसके माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक जानकारी, सही सलाह और व्यवहारिक तरीके सीखने का अवसर मिलता है, जिससे पशुपालन अधिक लाभदायक और व्यवस्थित बन पाता है। किसान चाहता है कि जो मैं पशुपालन कर रहा हूँ उससे अधिक मुनाफा कमाऊँ, लेकिन वो गलत जानकारी के अभाव में उसका उतना मुनाफा नहीं कमाता। जैसे किसी किसान को डेयरी खोलनी है, डेयरी खोलने से पहले उसको ये ध्यान रखना चाहिए भाई मैं मेरे ज़िले में कौन सी नस्ल का चुनाव करना है, जिससे वो नस्ल वहाँ अच्छी तरह उसकी सहन शक्ति कितनी है, उसमें एडजस्ट हो सकती है क्या। जैसे हमारे यहाँ हमको गाय की डेयरी रखनी है या भैंस की डेयरी रखनी है। यदि हमें दूध उत्पादन करके मार्केट में बेचना है तो हम गाय को बढ़ावा देंगे, और यदि हमें दूध के उत्पाद बनाए तो निश्चित ही हम भैंस पालन को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा नस्ल का चुनाव के साथ साथ पशुपालन में महत्वपूर्ण जो आयाम है पशुओं को संतुलित आहार खिलाना है, क्योंकि पशुओं का खिलाई पिलाई का बड़ा महत्व है। दूध उत्पादन सारा उसकी पशु के आहार पर ऊपर डिपेंड करता है। पशुपालक भाई क्या करते हैं कि नस्ल तो अच्छी रख लेते हैं लेकिन खिलाई पिलाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसका पशु का जो दूध काल होता है 300 दिन का होता है, लेकिन खिलाई पिलाई के अभाव में पशु मुश्किल से 150 दिन दूध उत्पादन करके ही रह जाता है। तो उसका जो दूध काल में दूध होता है 2000 से 2500 लीटर होना चाहिए, वो मात्र 1000-1200 लीटर तक ही उत्पादन करके रह जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पशु का रखरखाव, पशु का जहाँ पशुशाला खोली जाती है उसका चुनाव किस तरह करना चाहते हैं। पशुशाला खोलने के साथ साथ हमें मार्केट का भी देखना है कि वहाँ दूध उत्पादन यदि हम करते हैं किसान तो मार्केट में उसकी रेट क्या है। कभी कभार क्या होता है दूध उत्पादन तो करते हैं लेकिन उस मात्रा में उसको मार्केट रेट नहीं मिल पाती है, तो उसको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। इसीलिए किसान को कोई भी जब डेयरी खोलता है उससे पहले उसको मार्केट के बारे में बहुत गहनता से अध्ययन करना चाहिए, तब जाके डेयरी की तरफ उसका रुझान बढ़ना चाहिए। दूध उत्पादन को कैसे बेहतर बनाया जाए और गुणवत्ता कैसे बनाए रखी जाए, इस पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हमारे जो करौली जिले में किसान दूध उत्पादन तो करते हैं लेकिन यह जो दूध के उत्पाद नहीं बना पाए, इसलिए किसान को उसके जितना खर्चा होता है उतना लाभ नहीं मिल पाता। कारण क्या होता है कि आसपास मार्केट है नहीं, दूध की इतनी डिमांड नहीं है, तो दूध तो हर किसान के घर में 2-4 गाय भैंसे मिल जाती है लेकिन उसका इतना मार्केट नहीं मिलता। तो मैं किसानों को इस माध्यम से सुझाव देता हूँ कि दूध के उत्पाद बनाएं, जैसे पनीर, छेना, खोआ, क्रीम। इससे क्या है दूध की जो रेट होती है वो डबल मिल जाती है, तो निश्चित ही डेयरी लाभ का सौदा हो सकता है। हाँ, किसान कृषि विज्ञान केंद्र से इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे हमारे भारत सरकार की, राज्य सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनसे किस प्रकार किसान लाभान्वित हो सकता है। अभी भारत सरकार की जो योजना है उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, NLM योजना। इस योजना के अंतर किसान
बड़ा किसान है तो 50% सब्सिडी और छोटा किसान है तो 90% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकता है और डेयरी खोल सकता है। डेयरी के अलावा बकरी पालन, मुर्गी पालन में भी एनएल योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा भी इसको बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना चल रही है, जिसमें जो दुग्ध उत्पादक जो किसान हैं उनको 5 रुपये लीटर की सब्सिडी मिलती है दूध उत्पादन पर, 1 लीटर दूध उत्पादन, जिससे वो लाभ कमा सकते हैं। पशुओं को कौन कौन से टीके लगाने चाहिए और इन्हें कब लगाना आवश्यक होता है, ये एक तकनीकी विषय है। सही टीकाकरण समय पर हो जाए, इसके लिए विशेषज्ञों की राय लेना बहुत जरूरी है। इसी वजह से अब आगे हमारे एक्सपर्ट पशु स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे। पशुओं में भी बीमारी आ रही है जो एक साइलेंट अटैक का रूप ले रही है। अभी हालांकि एक केस आया, मैंने बात भी की किसान से और हम उसका सर्वे करेंगे। अगर ये समस्या पशुओं में आ रही है तो हमें हमारा प्रबंधन जो है विशेष रूप से पशुपालन के क्षेत्र में उसको और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। समय समय पर उनमें टीकाकरण करवाना पड़ेगा और जो प्रबंधन में आती है भाई उनका जो निवास है उसको भी थोड़ा सा सुरक्षित रखना पड़ेगा ताकि ये समस्याएं जो हैं नहीं आए, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो किसान पहले से ही इतना कमज़ोर है। अगर पशुपालन में भी उसको इस प्रकार की समस्याएं आई तो फिर किसान के पास किसानी के लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उनकी इस समस्या का भी हम निदान करें। वर्तमान समय में पशुपालन किसान भाइयों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और भविष्य उन्मुख व्यवसाय का रूप ले चुका है। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ती है बल्कि उनकी आय में एक स्थिरता भी आती है, जो परिवार और खेती दोनों को मजबूती प्रदान करती है। हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने राजस्थान के हमारे सफल किसान राकेश कुमार मीणा जी से मुलाकात की। उनकी दास्तान को जाना है, किन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, इसके बारे में जानकारी हासिल की है। उम्मीद करते हैं उनकी ये दास्तान को जानकर आप उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। आपको बता दें, अगर आपके पास भी कोई ऐसी दास्तान है, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें safalkisan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।